एक सिंपल टेस्ट का टाइप 1 किए थे, अगर फॉर्मूला पूरा क्लियर किए थे। आज टाइप 2 लेके आए हुए हैं। तो आज हम कुछ टाइप को कवर करेंगे जिससे सिंपल टेस्ट उस पर बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इतने समय में 2,000 रुपए के 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए बन जाएंगे। तो यह पूछ रहा है कि कितने समय में 2,000 रुपए है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए में बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि 0, 2,000, यहाँ पे 3,000, तो ई है क्या, प्रिंसिपल है, ई प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया का से इतना से ही इतना बन रहा है, अमाउंट भी चला गया। दोनों का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज निकालेंगे तो दोनों का 1,000 ब्याज हो गया। कितना ब्याज हुआ, 1,000 है। 1,000 ब्याज हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह 1,000 किस पर हुआ, 1,000 ब्याज आया किस पर, तो 2,000 पर है। 2,000 से 3,000 हुआ तब नहीं, ये 1,000 ब्याज आया। तो 1,000 इंटू, पहले बटा में लिख देते, 1,000 बटा 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना समय में हो रहा है, 2,000, 3,000 कितना समय में हो रहा है, 5% की साधारण ब्याज के दर से हो रहा है। तो 5% के साधारण ब्याज, तो परसेंट हटेगा तो आप सब लोग को पता है 100 ऊपर में जाएगा, सॉरी 100 ऊपर में जाएगा है। तो हम यहाँ पे अगर करते हैं, यहाँ पे 0 काटते हैं, 5 दूना 10, 10 पे एक 0 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, हमको क्या पूछ रहा है, तो कितना, तो 10% के दर से ये बन जाएगा इतना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कितने समय में 200 के, सॉरी समय, कितने समय बनेगा, 10 वर्ष में ही बन जाएगा। कितना, 3,000 बन जाएगा। 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में आपको इतना 3,000 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, यह टाइप है जो इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आप जो भी एसआई के क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, हम जो भी टाइप करवा रहे हैं हम आपको यूथ के मैथ से करवा रहे हैं, जिससे मोस्ट नंबर 1 मैथ माना जाता है रेलवे का। ये यूथ का मैथ है जो मोस्ट नंबर 1, देख लीजिए यूथ के मैथ से इतना मोटा है। इसमें क्वेश्चन है 23,055 क्वेश्चन है इसमें। तो इससे आपको करवा रहे हैं कि से आपको अगर ये मैथ बना देते हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे आपके से बचेगा। सीजीए हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, चाहे जो भी रेलवे का सबसे टफ क्वेश्चन रेलवे ही का रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइप 3 है। चलिए इसको बनाते हैं। किसी दर से 1,500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए होगा। तो सॉरी, किस दर से 1,500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन को हल करते हैं। किस दर से 1,500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ भी देखिएगा 1,500 रुपए का साधारण वर्ष 2 वर्ष में 15 रुपए में आ जाएगा, 15 रुपए होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे दर बताना है, दर किस दर से, यहाँ पे दर बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है। एक फॉर्मूला लिखवाए थे आपको, आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाएंगे, P इंटू R इंटू टी बटा 100 ये फॉर्मूला लिखाए थे। तो हम बोले थे कि यही फॉर्मूला पर अधिकतर क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमको दर निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है टाइम में 2 वर्ष, आर हमको पता नहीं है, बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अमाउंट इतना हो रहा है, तो हमेशा अमाउंट इक्वल टू में जाता है, इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 15 को अगर काटते हैं तो कितना, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 0 काटेंगे कितना, तो आर कितना, तो आर हो जाएगा 2% के दर से, 2% के दर से, 2 के दर से, या 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग टाइप 4 को हल करते हैं। कोई धन 8% की दर से
4 वर्षों में 6600 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो 400 6600 क्या हो गया, अमाउंट है आपका। अमाउंट कितना है, 6600। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट है आपका 6600। हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, जिसको मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है। 8% की दर दिया हुआ, मतलब कि हमको आर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमको। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो हमको टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम 4 वर्ष दिया हुआ है। 4 वर्ष टाइम दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि उस फॉर्मूला में जो लिखवाया है पीछे उस पर भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आ चुका 32, सॉरी आ चुका 32 आ गया। एक बात याद रखिए, जब भी मूलधन निकालना हो तो रेट और समय में 100 से 100 जोड़ दीजिए। रेट और समय में 100 ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो कितना, किसके बराबर, 132। 132 आपको 6600 के बराबर है ना, 6600 के बराबर। ये दोनों लगाइएगा ना, आपका ये अमाउंट निकल रहा है। तो हमको मूलधन नहीं पता, लेकिन ये दोनों हम लगा रहे हैं 4 साल के लिए, 8% की दर से हम लगा रहे हैं 4 साल के लिए। तो हमको 6600 रुपए लगा रहे हैं। तो हमको शुरुआती में जो पैसा था, धन था, वो धन हमको बताना है। तो ये अगर मूलधन चाहे धन निकालना हो तो 100 प्लस हमको करना होगा, है। तो अब हमको एक का मान निकालते हैं, फिर 6600 बटा 132, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए निकालने का 100 से हमको गुना करना होगा, ठीक है, 100 से गुना करना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे ई बनेगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ई शायद 2 बार में कटेगा। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, अच्छा 6 दूना 12 1 13, तो 2 बार में ई कटा, तो ऊपर कितना 100 बचा ना। अगर यहाँ से हम इसको काट देते हैं तो 50 बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं 5000, क्योंकि यहाँ पे 100 बचा हुआ है। तो ये कितना आया, तो मूलधन कितना है, तो 5000 है आपका मूलधन, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो कोई भी धन है, एक धन मान लीजिए, जो 5 वर्षों में 3 गुना हो रही है। हम मान लेते हैं कोई धन है, 1 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो मान लीजिए 100 है, ये कितना हो जाएगी 3 वर्ष में, तो 300 हो जाएगी 3 वर्ष में। सिंपल से दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 200। कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। तो 200 बटा 5, अगर इसको काटते 5 का 20, 40 आ गया। यहाँ पे कितना वर्ष हुआ है, 40 वर्ष में आप, सॉरी 40 गुना, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगी। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो प्रतिशत, तो 40% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। वार्षिक की दर है, ठीक है। आइए टाइप 2 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। कोई अपने आप का, कोई धन है जो अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, 25% साधारण ब्याज। तो समय आपसे पूछ रहा है, क्या बोला है, टी हमको नहीं पता है, आर हमको पता है 25%, आर हमको पता है 25% है। हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, एक समान हुए प्रिंसिपल, उसका कितना, इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन हम किस प्रकार बनाएंगे, तो मान लीजिए कि एक वर्ष है, ये 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है, ये 1 वर्ष है। 1 वर्ष में मान लीजिए कि हमारा 100 था रुपया। अब दूसरा वर्ष में इसका 2 गुना हो गया, 200 हो गया। कितना हो गया, 200 हो गया। अगर हम इसका अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा अंतर, तो अंतर हो जाएगा 100 रुपया। हमको कितना वर्ष में हो रहा है, तो 25 के दर से हो रहा है। हमको टाइम निकालना है, तो 100 इंटू 25, अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 वर्ष आ जाएगा, कि 4 वर्ष में ही
2 गुना हो जाएगी। 25% के दर से 100 रुपए 4 वर्ष में 200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष हमारा यही आंसर है। ये हम बार बोल रहे हैं, ये टाइप है। इस टाइप पर आपको यूथ के मैथ खोलिएगा तो बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप पे। यह टाइप है, मोस्ट वीवीआई सब टाइप है, तो टाइप को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे दिया हुआ कोई धन किसी 20 वर्ष में, कोई धन राशि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी धन है, मान लीजिए 1 और 2 गुना हो जाती है। क्या 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो मान लीजिए कोई धन है 100 और 200 हो गई है, कितना रेशियो आया, 2 100 आया है, 100 आया तो 100 कितना वर्ष में बढ़ रहा है, 20 वर्ष में हो जाएगा और 2 गुना। तो 20 से काटेंगे कितना बार में, 5 बार में कटेगा। आगे बढ़ते आगे क्या बोला, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष में, टाइम पूछ रहा है, इसमें दर पूछा था, इसमें टाइम पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या निकला, दर निकला। अगर टाइम से काटेंगे तो वो हमारा दर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दर निकला। तो ये बोला है कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान एक वर्ष में 100 था है, 4 गुना हो जाएगी है, मान लीजिए 4 गुना 4 वर्ष हो गया, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, 300 का। 300 इंटू 5 कितना आ जाएगा, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो यह 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यह 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पहला पूछा कोई धन राशि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो 20 वर्ष में तो 100 था, तो 100 से 2 हुआ, तो 20 से काटे तो कितना दर निकल गया। उसके बाद बोल रहा है कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगी। तो 1 वर्ष में इतना है, तो 4 में इतना हो गया। अब 4 में इतना हो गया, तो अंतर कितना आया, 3 आया। तो अगर 3 से हम काटते हैं 30 को तो 6 बचा, हाँ 1 0 बचा हुआ, 7 बचा। तो कितने टाइम लगा, 7 वर्ष में ही 4 गुना हो जाएगी धन 100 से। ठीक है।